स्टार्ट करते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अच्छा, हमने इससे पहले जो करा था वो कौन सा मेथड था? मैथमेटिकल मेथड। कैसा? न्यूमेरिकल मेथड भी कह सकते हो, मैथमेटिकल मेथड भी कह सकते हो। तो अगर आपको पता हो तो हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थी? सबसे पहली क्या थी? v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। दूसरी क्या थी? s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी क्या थी? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। तो इन्हीं का डेरिवेशन हमने पढ़ना है, जो पहले हमने मैथमेटिकल मेथड से करा था। अब हमने किस मेथड से करना है? ग्राफिकल मेथड से। समझ में आया? मतलब आपके सामने एक ग्राफ होगा, मैं ग्राफ बनाऊंगा, उस ग्राफ की हेल्प से मैं क्या करूंगा? डिराइव करूंगा इन तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन को। समझ में आया? तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्राफ बना लेता हूं। तो ग्राफ देखना, जब ग्राफ बना रहा हूँ देखना कैसे बारीक क्या क्या मैं पॉइंट्स मेंशन कर रहा हूं यहाँ पे। चलो आपको शुरू से समझाता हूं क्या है ये। मान लो मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो मेरे पास कोई कार है, ठीक है। अब कार मेरी स्टार्ट यहां से नहीं हो रही, मेरी कार स्टार्ट कहां से हो रही? यहां से। तो मेरे को ये बता दो मेरी, अच्छा ये पहले मैं बताता हूं ये कौन सी एक्सिस है मेरी? टाइम एक्सिस। और ये कौन सी एक्सिस है? पक्का? वेलोसिटी। कौन सी एक्सिस है? ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ठीक है। और वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें क्या बताता है? एक्सेलरेशन। पता है ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। अब देखना, तो मेरी जो गाड़ी है वो कहां से स्टार्ट हो रही है? इस पॉइंट से। तो मेरी जहां पे जिस वेलोसिटी से गाड़ी स्टार्ट होती है उस वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। क्या कहते हैं? इनिशियल वेलोसिटी। तो क्या मैं कह सकता हूं ये मेरा u होगा? इतना डिस्टेंस, इतना डिस्टेंस मेरा u तो होगा। अच्छा मैं कह रहा हूं मेरी गाड़ी 30 की स्पीड में स्टार्ट हुई, 50 तक गई, मेरी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 30। कैसे कह रहे हो आप 30 है? 30 पे स्टार्ट करी ना, तो 30 माइनस 0 करा, कितना आया? 30 आया। तो वही यहां पे इस पॉइंट पे जो होगी माइनस, यहां पे क्या है? 0। तो आंसर कितना आएगा? u। तो ये मेरी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। ये यहां से यहां तक क्या होगी मेरी? ये क्या फाइनल वेलोसिटी होगी? मैंने क्या कहा? मैं 30 से 50 तक गया, तो 30 मेरी क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी। 50 मेरी क्या है? फाइनल वेलोसिटी। 50 ऐसे में देखूंगा, ऐसे में देखूंगा? वर्टिकली देखूंगा, क्योंकि वेलोसिटी तो मेरी ये है ना। ऐसे में तो क्या आ जाएगा? टाइम आ जाएगा, क्योंकि ये वाली एक्सिस कौन सी है? टाइम एक्सिस है। और ये वाली एक्सिस कौन सी है? वेलोसिटी एक्सिस है। तो मुझे देखना किसमें है? ऑब्वियस है, वेलोसिटी ढूंढ रहा हूं तो वेलोसिटी एक्सिस में देखूंगा, टाइम एक्सिस में देखूंगा? वेलोसिटी एक्सिस में देखूंगा। ये चीज समझ में आई कि ये u और ये v कैसे है? किसको नहीं आया समझ में? आया सबको। अब ध्यान देना, ठीक है। अब मान लो इसको मैं यहां पे ऐसे डॉटेड बना दे रहा हूं, ये क्या होगा? टाइम पीरियड होगा, नहीं होगा? u से v तक पहुंचने में बॉडी को कितना टाइम लगा, वो यही तो बताएगा। मैं कह रहा हूं मेरी गाड़ी 30 से स्टार्ट करी, 50 तक गई, 20 सेकंड लगा। तो 30 से 50 तक गई कितने टाइम में? 20 सेकंड में। समझ में आया इतना? पक्का? अब कहानी समझो, बहुत इजी चीज है। अब मैं आपको एक एक कर, मैं यहां पे ना नेमिंग दे दे रहा हूं। इसको मैं O दे दे रहा हूं पॉइंट को नाम, इसको A, इसको B, इसको C, इसको D। समझ में आ गया? अब मैं इस एक ग्राफ से आपको तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करवाऊंगा। ग्राफ सेम है, बस प्रोसीजर अलग है। ग्राफ सेम है, बस प्रोसीजर अलग है। तो सबसे पहले ना मैं यहां पे मेंशन कर देता हूं मेरा U, V और T है क्या क्या। तो मेरे को पता है हेयर इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू कितना है? OA। OA मेरा क्या है? इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू U है। किसी को डाउट इस जो लिखा है मैंने इस पे? मेरी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? OA थी। फाइनल वेलोसिटी इक्वल्स टू BD बराबर V। समझ में आया? अब और क्या? AC कितना है? टाइम टेकन कितना होगा? इक्वल्स टू AC बराबर T। समझ में आया? अच्छा मैं अगर चेंज निकालना चाह रहा हूं, क्या निकालना चाह रहा हूं? चेंज इन वेलोसिटी। मुझे बताओ चेंज इन वेलोसिटी क्या होता था? चेंज इन वेलोसिटी नहीं होता था एक्सेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता था एक्सेलरेशन।
मैं कह रहा हूं चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं। मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल से समझाया था चेंज कैसे निकालते हैं, v माइनस यू। मैं कह रहा हूं मैंने आज आपको 10 रुपए दिए, कल 20 रुपए दूंगा, चेंज कितने का आया 10 का। कैसे निकाला 20 माइनस 10। आज मैंने आपको 20 रुपए दिए, कल मैं आपको 10 रुपए दूंगा, कितने का चेंज आया -10 का चेंज आया। बाद वाला माइनस पहले वाला। तो चेंज इन वेलोसिटी भी निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। समझ में आया पक्का। अब देखो, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूं ना यहाँ पे, मैं बताओ इस बीडी को क्या लिख सकता हूं, इस पूरे बीडी को मैं बीसी प्लस सीडी लिख सकता हूं क्या, इस पूरे बीडी को मैं बीसी प्लस सीडी लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, सिंस बीडी बराबर है बीसी प्लस सीडी। किसी को डाउट इसमें कैसे लिखा। अब मेरा बीडी क्या था मुझे बताओ, फाइनल वेलोसिटी। बीसी क्या है नहीं पता मुझे, बीसी नहीं पता ना, पता है क्या बीसी क्या है, बीसी को बीसी रहने देता हूं। सीडी क्या है मेरा पता है, यस बराबर है ना। मैंने तभी तो ये लाइन डाली थी आप लोग समझ सको कि ये यू है तो ये वाला पार्ट भी क्या होगा, यू होगा। नहीं होगा, नहीं होगा क्या। तो सीडी क्या है मेरा यू, तो यहां से बीसी कितना आ गया v माइनस यू। किसी को दिक्कत यहां पर तक, ये v माइनस, ये u इधर प्लस का था, इधर आएगा माइनस का, तो मेरा जो बीसी है वो कितना आएगा v माइनस यू। आप बिना देखे भी कर सकते थे, मैंने अभी बताया चेंज इन वेलोसिटी क्या होता था, फाइनल माइनस इनिशियल। इस पूरे में से मैं इतना पार्ट माइनस करता हूं तो इतना आएगा, तो क्या है ये पूरा क्या था v, इतना क्या था u, तो बचा हुआ क्या होगा v माइनस यू। वही आ रखा है मेरा बीसी v माइनस यू। दिमाग में है क्या कर रहा हूं मैं, ये वाली इक्वेशन को डिराइव करने जा रहा हूं, ठीक है। तो देखो v माइनस यू आ गया मेरा, मैं इस u को इधर भेजता हूं तो v माइनस यू आ गया है, मुझे क्या लाना है अब at। अब यहां पे कहानी में ट्विस्ट है, आप लोगों को एक नई चीज सीखने को मिलेगी यहां पे, क्या है वो स्लोप। क्या है स्लोप। अच्छा मुझे बताओ इस पूरे ग्राफ में आपको स्लोप कहां पे दिख रहा है, नाम बताओ जहां पे स्लोप है। बहुत बढ़िया, ये ए बी। मैंने बताया है स्लोप क्या होता है, टेढ़ा। सीढ़ियां होती है जैसी हमारी, कैसी होती है वो स्लोप में होती है। ये है मान लो ये प्लेन है, तो ये जो है ब्लू वाला मार्कर है कैसा है स्लोप में है, अभी भी स्लोप में है, स्लोप 0 डिग्री है इसका 90। ये अब धीरे 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 स्लोप होगा इसका। तो स्लोप क्या होता है जो थोड़ा वो टिल्ट हो, तो ए बी मेरा क्या है यहाँ पे स्लोप है। क्या है स्लोप। अब आपको पता होना चाहिए कि स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है। सिंस स्लोप कैसे निकालते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। पाइथागोरस थ्योरम बहुत लंबा चले जाएगा, लगा सकते हो ये स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है 8th क्लास में, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। लगा सकते हो, लेकिन इतना लेंदी क्यों जाना है जब हमारा स्लोप से काम चल जा रहा है और नई चीज जानने को और मिल रही है, फायदे ही फायदे हैं। तो स्लोप क्या होता है कहा मैंने, ये अच्छा परपेंडिकुलर है, क्यों है परपेंडिकुलर, बिकॉज इट इज मेकिंग 90 डिग्री एंगल विद द बेस, और ये वाली लाइन को क्या कहते हैं हम बेस। इतना समझ में आया। तो मेरा बताओ स्लोप क्या था, ए बी परपेंडिकुलर कितनी है अपॉन बेस क्या है AC। इतना समझ में आया। अच्छा ये स्लोप एक्चुअली में होता क्या है पता है, एक्सेलरेशन। क्या होता है एक्सेलरेशन। तो यहां पे मैं AB की जगह क्या लिख दूंगा A, क्योंकि AB मेरा क्या है एक्सेलरेशन है। जैसे मेरा V था, ये T था, ये U था, वैसे ये क्या है स्लोप एक्सेलरेशन है। BC क्या था मेरा V माइनस यू। AC कितना था मेरा T, T इधर जाएगा क्या बन जाएगा U, इधर आएगा क्या बन जाएगा। क्या मेरी पहली इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव हो गई, कहानी समझ में आई। इजी था, टफ तो नहीं लग रहा है, पक्का इजी है ना। दिमाग में ये ग्राफ रखो, तीनों में एक ही ग्राफ है, बदल नहीं रहा है, लेकिन प्रोसीजर अलग है। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सीलरेट, अच्छा ये चीज सब में निकालनी है मैंने, ये वाली BC वाली मुझे सब में पता होनी चाहिए वैल्यू। यहां से फर्स्ट इक्वेशन में ऐसा करें, दूसरे इक्वेशन में एरिया निकालूंगा, तीसरे इक्वेशन में भी एरिया निकालूंगा। दूसरा और तीसरा आप कह सकते हो समहाउ एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है एक मूवमेंट के लिए।
पूरा नहीं, एक मूवमेंट के लिए इंटरकनेक्टेड है, उसके बाद वो भी अलग हो जाता है। तो आपने क्या याद रखना है, पहले वाले में, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन में रटना नहीं है, क्या समझना है, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे निकलेगी, स्लोप। क्या याद रखना है, स्लोप। समझ में आया? जैसे मैंने वो मैथमेटिकल वाले में क्या बताया था, सबसे पहले वाले में क्या लगेगा, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला। जब मैं इनको मैथमेटिकल से प्रूव करे थे तो सबसे पहले वाले के लिए एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगता था, दूसरे वाले के लिए बहुत बढ़िया एवरेज वेलोसिटी का लगता था, तीसरे वाले के लिए इन दोनों का यूज होता था। याद करो, इससे टी की वैल्यू निकाल के इसमें हर जगह टी की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि इस वाली इक्वेशन में टी कहीं आता ही नहीं था, तो मुझे टी को हटाना होता था। याद आ रहा है कुछ, समझ में आया? अब इसमें क्या करना है, पहले हमने एक ग्राफ को दिमाग में रख लेना है, इस ग्राफ को, उसके बाद पहली इक्वेशन के लिए मैं स्लोप निकालूंगा, दूसरी इक्वेशन जो अभी बताऊंगा वो एरिया निकालेंगे। पहली, दूसरी और तीसरी में एरिया निकालते हैं। मैंने क्या कहा, एक मूवमेंट पे सेम लगेगा आपको कि दोनों में एरिया निकाल ले, लेकिन तरीका अलग अलग है दोनों का। अभी ये बताओ, पहले फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन समझ में आई? किसको नहीं आया हाथ खड़ा करो, जिसको जिस मूवमेंट पे नहीं आया हाथ खड़ा करो। आया समझ में? पक्का रटना नहीं है, फिर कह रहा हूं। और ये देख के नहीं आती, हाँ ये देख के नहीं आती, कम से कम 3 बार प्रैक्टिस अपने आप से। एक देख के जितने बार करो नहीं आएगा, जब तक 3 बार अपने मन से नहीं कर लोगे नहीं आएगी। वही जैसे मैथमेटिकल वाली करी थी घर जाके रोज रोज, वैसे ही इसको करोगे। और ये पेपर में इस बार आने के चांसेस हैं आप लोगों के, क्योंकि पिछले बार भी कटा था, उससे पहले साल भी कटा था, तो इस बार आया है तो टीचर ज्यादा प्रेफरेंस इसको देगा। ठीक है, नोट करो इसको। चलो अब आती है कौन सी, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। पहली वाली में क्या दिमाग में रखना है, स्लोप, स्लोप पे पूरा काम होगा। दूसरी वाली में मैंने देखो ये मिटाया नहीं है, क्योंकि ये पहली चीज सेम होने वाली है। दूसरी वाली में ये याद रखो, अच्छा आपको क्या दिख रहा है, एक फिगर बनता हुआ दिख रहा है, ये OABCD एक फिगर है, ये इसके अंदर 2 फिगर है। अगर ध्यान से देखो, जिसको दिख रहा है हाथ खड़ा करो, 2 फिगर जिसको दिख रहा है हाथ खड़ा करो। मोहक, दोबारा से, यशस्वी, बहुत बढ़िया। एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है। तो अच्छा मुझे अगर इस पूरे का एरिया निकालना है, अच्छा सिंपल, ये रूम के हिसाब से बताता हूं। अगर मुझे इस रूम का, ये रूम थोड़ा एग्जैक्ट कोई फिगर तो नहीं है ना ये रूम में, मतलब कोई एग्जैक्ट रेक्टेंगल स्क्वायर या ट्राइंगल कोई ऐसा कमरा तो नहीं है ना। अगर मुझे इस रूम का एरिया निकालना है तो मैं कैसे निकाल सकता हूं बताओ? एक ये बड़े वाले रेक्टेंगल का एरिया और एक ये वाले रेक्टेंगल का एरिया। तो दोनों रेक्टेंगल के एरियाज को मैं प्लस करूंगा तो पूरे कमरे का एरिया आएगा नहीं आएगा, मुझे इतना बता दो। आ जाएगा। तो अगर मुझे OABCD ये वाले पूरे का एरिया निकालना है तो मैं क्या, ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया करूंगा, मेरा टोटल एरिया आ जाएगा। किसको समझ में नहीं आई ये चीज? दोबारा से, वंस मोर, इस पूरे का एरिया निकालना है मुझे। मैं ये कर देता हूं, ठीक है, इस पूरे का एरिया निकालना है। कैसे निकालूंगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या पूरे जो फिगर है OABCD इसका एरिया निकल जाएगा? तो मैं यही करने वाला हूं, ठीक है। तो एरिया ऑफ OABCD, ध्यान देना क्या लिखा है मैंने, OABCD, यही तो है पूरा, इक्वल्स टू क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये ABC का ट्राइंगल का एरिया प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्या है रेक्टेंगल, OACD। किसको समझ में नहीं आया यहां तक? समझ में आया? मैंने वही करा है, ट्राइंगल और रेक्टेंगल के एरिया को प्लस करने की बात। एरिया ऑफ ट्राइंगल किसको नहीं आता मुझे इतना बता दो यार। सबको पता है क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल किसको नहीं आता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखते हैं हम हाफ इंटू, ट्राइंगल पे जाओ, ट्राइंगल का बेस क्या है मुझे कौन बताएगा, हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, AC है। बेस अभी बताया था ना इससे पहले जब स्लोप वाला बताया था, ये क्या है बेस। हाइट क्या है BC, बहुत बढ़िया। प्लस अब रेक्टेंगल की बात आ गई है, रेक्टेंगल में लेंथ क्या है, कितना है AC, ब्रेथ कितनी है, OAB कह सकते हो, CD भी कह सकते हो, OD नहीं है बेटा, OD तो लेंथ है, ये दोनों लेंथ है और ये दोनों क्या होती है ब्रेथ, तो CD कह देता हूं।
ठीक है, अब इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। एसी क्या था बेटा मेरा? एसी क्या है? टाइम। इनटू बीसी क्या है? बीसी निकाला था देखो, v माइनस प्लस ये क्या है? एसी क्या है? टाइम, यहां पे भी था टाइम, इंटू सी डी क्या है? यू, हाफ इंटू टी ब्रैकेट में v माइनस यू प्लस यू टी। अब ध्यान देना, मुझे पता है आंसर क्या आने वाला है मेरा, क्या? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो ut आ गया, हाफ आ गया, t आ गया, t का स्क्वायर और ये चाहिए मुझे। अब मुझे पता है सिंस v माइनस यू अपॉन टी इक्वल्स टू a होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से, v माइनस यू अपॉन, अभी देखो देखो जो इससे पहले करा था, तो यहां पर से v माइनस यू क्या हो जाएगा? 80 हो जाएगा, ये t उधर जाएगा तो 80 हो जाएगा। तो क्या मैं यहाँ पे v माइनस यू की जगह क्या रख सकता हूँ? हाफ इंटू टी इंटू वी माइनस यू की जगह 80 प्लस यू टी। अच्छा था क्या? एरिया था। अब तुम कहोगे एरिया को एस से क्यों रिप्रेजेंट कर रहे हो? मुझे बताओ, अगर मुझे पता करना है कि मेरी गाड़ी जो यहां से यहां तक चली थी उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो वो इतना एरिया तो होगा पूरा इसके नीचे आने वाला। तो तब मैंने ये डिस्टेंस को किससे रिप्लेस कर दिया? एस से। एरिया को किससे रिप्लेस कर दिया? एस से। तो क्या मेरा यहां पे आ गया? इसी के आगे लिख देता हूं, इंप्लाइज दैट एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ 80 इंटू टी 80 स्क्वायर। यही थी इक्वेशन ऑफ मोशन, यही था एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर। किसको समझ में नहीं आया? आया? पक्का? सिंपल। क्या करना था इसमें? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल को ऐड करना है। और एक बात ध्यान में रखनी है कि v माइनस यू में तो अटक गए क्वेश्चन में, तो v माइनस यू, वो इक्वेशन में तो v माइनस यू जैसा कुछ था ही नहीं। तो क्या करना है? फर्स्ट इक्वेशन का हेल्प लेना है, जैसे वहां भी लिया था हमने मैथमेटिकल वाले में, याद होगा अगर आपको। तो बस पुट कर दिया, आंसर आ गया। समझ में आया? नोट कर लो। अब आते हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में। बहुत सिमिलर है, लेकिन जैसे हमने यहां पे तोड़ा था ना, अब देखो ये एक फिगर को हमने दो में तोड़ा था, लेकिन अगर आप ध्यान दो तो एक पर्टिकुलर एक फिगर बन रहा है जिसको हम ट्रेपीजियम कहते हैं। ट्रेपीजियम क्या होता है? कोई बताएगा मुझे? किसी को पता है ट्रेपीजियम क्या होता है? हाथ खड़ा करो। फोर साइडेड फिगर है, वो तो पता है। फोर साइडेड तो आपका स्क्वायर, रेक्टेंगल सभी। एक पेयर ऑफ सेट पैरेलल होता है, दो लाइंस तो पैरेलल होंगी और दो नॉन पैरेलल होती है। तो आप देखो इसमें एक ये वाली और एक ये वाली पैरेलल है, और ये वाली और ये वाली कैसी है? नॉन पैरेलल। तो कोई भी फिगर जिसकी दो साइड्स तो पैरेलल है, लेकिन ये दो देखो पैरेलल है, लेकिन ये दोनों साइड कैसी है? नॉन पैरेलल। तो ये भी क्या है? ट्रेपीजियम है। तो अब देखो कहानी इसमें भी वही आती है, सेम वही है। हाँ, पहले अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी निकालना है। एरिया ऑफ ओ ए बी सी डी इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रेपीजियम लिख सकता हूं। ट्रेपीजियम तो है आपका ओ ए बी सी डी, ओ ए बी डी लिख देता हूं, ओ ए बी डी। तो एरिया ऑफ ट्रेपीजियम क्या होता है बताऊं जिसको आता है? हाफ इंटू है, हाफ इंटू ना, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ये अगर मेरा ट्रेपीजियम है तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड इंटू हाइट। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं? तो अब देखो, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड कौन कौन सी है? ये वाली और ये वाली। तो क्या हो जाएगा? u प्लस वी, यू प्लस वी इंटू हाइट क्या है? t, और ये s के बराबर है। ठीक हो गया। अब आप अगर गौर करोगे, v प्लस यू लिखा मैंने, t मुझे फॉर्मूले में चाहिए, मैं थर्ड इक्वेशन को डिराइव कर रहा हूं ना, तो क्या मुझे t चाहिए इसमें? तो मुझे t को यहां पर से हटाना है, और t को हटाने के लिए मुझे दोबारा से कौन मदद करेगा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। आपको पता होनी चाहिए v माइनस यू इक्वल्स टू 80 होता है, तो यहां से t कितना हो जाएगा? v माइनस यू अपॉन a। तो उस t की वैल्यू यहां पे मैं पुट कर देता हूं, v माइनस यू अपॉन a। तो s इक्वल्स टू 1/2 वी ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है?
ए स्क्वायर माइनस अपॉन में ए, ये 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 2a, इधर क्या हो जाएगा ये 2a इधर आएगा तो क्या बन जाएगा 2as। तो आ गई वही इक्वेशन जो हमें चाहिए थी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। है नहीं सिंपल सा, सिंपल ट्रेपीजियम का लगाना है। सेकंड वाले में आपने याद रखना था किसकी वैल्यू पुट करनी थी वहां पे, v माइनस यू की जगह हमने क्या पुट करा था 80, और इस बार हमने t की जगह क्या पुट करा v माइनस यू अपॉन a। समझ में आया, तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन समझ में आई, पक्का कोई डाउट, नोट कर लो।